दो टीम आईपीएल से बाहर, प्लेऑफ की टीम हो गई तैयार। रेस में ये चार टीमें सबसे आगे। तो मुकाबला खेला गया दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी में 12 रनों से हरा दिया और इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने एक कंफर्टेबल जीत दर्ज कर ली। जिसके बाद जो नया पॉइंट टेबल आया है उसमें एक तस्वीर ऐसी साफ हो रही है कि दो टीमें आईपीएल 2024 से बाहर होने की कगार पर खड़ी हैं और प्लेऑफ में जाने वाली जो चार टीमें हैं वो रेस में कौन कौन सबसे आगे हैं वो भी तस्वीर काफी हद तक साफ हो रही है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इस मुकाबले में पहले क्या हुआ आपको वो बताते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रन बनाए। उनकी जो शुरुआत थी बड़ी खराब रही थी। 36 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और संजू सैमसन, ये तीनों आउट हो गए थे। हालांकि उसके बाद रियान पराग आए और रियान पराग ने 45 गेंदों में जो 84 रन की पारी खेली, 7 चौके 6 छक्के लगाए, उससे उन्होंने एक मजबूती दिलाई राजस्थान रॉयल्स को। साथ ही रविचंद्र अश्विन को प्रमोट किया गया, नंबर 5 पर भेजा गया। उन्होंने 19 गेंदों में 29 रन बनाए, 152 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के उन्होंने भी लगाए। उसके बाद ध्रुव जुरैल आए। ध्रुव जुरैल ने सिर्फ 12 गेंदों में 20 रन बनाए, 3 चौके, 166 से ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट रहा। साथ ही उसके बाद हेटमायर ने 7 गेंदों में 14 रन बनाए, तूफानी पारी, 1 चौका 1 छक्का, 200 का स्ट्राइक रेट। और अगर हम बात करें दिल्ली की तरफ से 5 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, सबके खाते में 1-1 विकेट आया और इसमें जो सबसे सफल गेंदबाज रहे वो अक्षर पटेल, जिनको 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 21 रन उठाए। अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स की इस टारगेट को चेस करने की। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और दिल्ली की जो शुरुआत थी वो भी बड़ी अच्छी हुई थी। 3 ओवर में इन्होंने स्कोर बोर्ड पे 30 रन लगा दिए थे, लेकिन मिचेल मार्श के आउट होने के बाद जो दिल्ली का चेस था वो काफ़ी थोड़ा सा हिल गया। मिचेल मार्श 23 पे आउट हुए। उसका रिकी भुई ये 0 पर आउट हो गए। मतलब इनको तो क्यों खिलाया जा रहा है, पृथ्वी शॉ के नंबर 3 पर खिला लो, समझ नहीं आ रहा। तो रिकी भुई भी कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उसके बाद पंत आए। ऋषभ पंत के लिए अभी तक ये जो कमबैक रहा है आईपीएल 2024 में और जो क्रिकेट में उनका कमबैक रहा है वो बड़ा ही साधारण सा कमबैक रहा है। कप्तानी में ज़्यादा उनकी दम नज़र नहीं आया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में भी वो दम, वो धार नहीं नज़र आ रही। उन्होंने 26 गेंदें खेली, सिर्फ 28 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्का लगाया, 107 के आसपास का स्ट्राइक। और मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की जो चेस थी वो ऋषभ पंत की वजह से बहुत पीछे रह गई। क्योंकि अगर हम नीचे देखें, क्रिस्टन स्टब ने 23 गेंदों में 44 रन बनाए, 2 चौके 3 छक्के लगाए, 191 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट। और अभिषेक पोरेल भी कुछ नहीं कर पाए। इनकी बल्लेबाजी में वो दम नहीं है। ऋषभ पंत के रन आ नहीं रहे, रिकी भुई रन बनाएंगे नहीं। उसके बाद अभिषेक पोरेल अगर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे नंबर पे आके बल्लेबाजी कर रहे तो फिर वाकई में आपकी टीम में सीरियस कंसर्न हैं। और आपने पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज को बाहर बिठाया हुआ है। इस टीम का क्या माइंडसेट है, किस दिमाग से टीम आई हुई है। सौरव गांगुली भी है, रिकी पॉन्टिंग भी है, लेकिन इस टीम में जो दम है वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। और आखिर में सिर्फ 173 रन बना पाई दिल्ली कैपिटल्स और 12 रन से उनको इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। चहल की तारीफ करनी होगी, 3 ओवर करवाए, उन्होंने 19 रन दिए, सिर्फ 2 विकेट अपने नाम किए। बर्गर ने 3 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। संदीप शर्मा की तारीफ करनी होगी, 19वां ओवर बड़ा शानदार उन्होंने डाला। और इसी के साथ दिल्ली इस मैच को हार गई और राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में एक शानदार जीत दर्ज कर ली। अब मैं आपको पॉइंट टेबल दिखाता हूँ जिसमें आपको राजस्थान रॉयल्स का रॉयल प्रदर्शन नजर आएगा। तो राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में पहले भी 2 थी लेकिन अभी भी 2 है, क्योंकि उनका जो नेट रन रेट है वो इस मैच में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया। चेन्नई सुपर किंग्स 2 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है और जो उनका नेट रन रेट है वो 2 के आसपास का है। आरआर 2 मैच 2 जीत 4 पॉइंट्स प्लस 0.800 का इनका नेट रन रेट है। एसआरएच 2 मैच 1 जीत 1 हार 2 पॉइंट्स प्लस 0.675 का नेट रन रेट है। केकेआर 1 मैच 1 जीत 2 पॉइंट्स प्लस 0.200 का नेट रन रेट है। और ये जो ऊपर की 4 टीमें हैं ये काफ़ी हद तक हमें मजबूत नज़र आ रही हैं फिलहाल प्लेऑफ में जाने के लिए। और अभी तक जो परफॉर्मेंस किया है, अभी तो जो प्रदर्शन रहा है उस आधार पर तो सीएसके, आरआर, एसआरएच और केकेआर ऊपर रेस में लगी हुई हैं। हालांकि बहुत अर्ली स्टेजेस हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो 2 टीमों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसमें दिल्ली कैपिटल्स है जो 8वें नंबर पे 2 मैच 2 हार, कोई पॉइंट नहीं, माइनस 0.528 का नेट रन रेट। एमआई 2 मैच 2 हार, माइनस 0.925 का नेट रन रेट और कोई भी पॉइंट्स नहीं। हालांकि इनसे नीचे एलएसजी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 मुकाबला खेला है। और एलएसजी ने आखिरी मुकाबला कब खेला था भाई याद ही नहीं है। और अब वो शनिवार को मुकाबला खेलेंगे, यानी कि तब तक आरसीबी की मैं बात करूं, आरसीबी अपने 3 मैचेस खेल चुकी होगी, लेकिन जो आपकी
LSG है वो अभी तक एक भी दूसरा मैच भी नहीं खेल पाएगी। तो KKR ने भी अभी तक एक मैच खेला है, हालांकि उनका RCB से दूसरा मैच है। तो ये पॉइंट टेबल कुछ हद तक सामने आया है। DC वर्सेस जो RR का मुकाबला खेला गया, RR को इस मैच में जीत मिली, DC को मिली हार और 2 टीमें IPL से बाहर होने की कगार पर।